इंग्लैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2 दिन तक नेट सेशंस किए, जिसमें बाबर तो आए थे और उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग भी की, तो उनकी फ़िटनेस के हवाले से जो कंसर्न थे वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन शान मसूद पहले दिन तो नहीं शरीक हो सके थे, और जो मेरी बात हुई थी उसके मुताबिक भी अभी वो मुकम्मल फ़िट हैं नहीं, तो ये यकीन ही नहीं है कि वो खेल सकें या नहीं खेल सकें। लेकिन बाकी जितने प्लेयर खेलेंगे ज़ाहिर है वो वही होंगे जिन्हें पहले टेस्ट के लिए मैदान में उतरना है। नेट प्रैक्टिस और होती है और मैच प्रैक्टिस अलग होती है, तो इससे फ़ायदा बहुत होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि 4 डे मैच है। 5 रोज़ा टेस्ट से पहले अगर आप 4 डे मैच खेलें रेड बॉल के साथ, तो बड़ा वेदर से, पिचेस कंडीशन, सब चीज़ों से एक हम आहंगी का मौका मिलता है। गो के फ़र्क बहुत है और प्लेयर्स में भी और दूसरे भी फ़र्क है चीज़ों में भी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम को मौका मिलेगा अच्छा, और इस मैच से जो प्लेयर्स हैं अपनी चीज़ें देखेंगे, क्या खामियां हैं, क्या मसाइल हैं, और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे बैटिंग में हमें देखना चाहिए कि जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि 2-3 प्लेयर तो अच्छा खेले, जैसे अब्दुल्ला, बाबर, लेकिन जो दूसरे प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे उनको इधर फिर कोशिश करनी चाहिए कि लंबी बारी दें, वो खेलें, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, क्योंकि जो इंग्लैंड के भी जो एक आध प्लेयर थे जिनको फ़िटनेस के भी मसाइल थे, जो उनके ओपनर हैं, उनको भी इस मैच में शामिल किया उन्होंने, मैंने पढ़ रहा था आज सुबह ही, तो उनकी भी यही कोशिश है कि अपना कॉम्बिनेशन चेक करें। सारे तो नहीं, कुछ प्लेयर फिर हम लोग वेस्ट इंडीज़ से खेल कर आ रहे हैं, और अच्छा ये हुआ कि सेकंड टेस्ट वहाँ पर जीत गए, उससे कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड हुआ, हमारे प्लेयर्स का भी। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर आकर इस 4 डे मैच में अच्छा परफॉर्म करके फिर जब टेस्ट में उतरेंगे तब भी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और लॉर्ड्स में इससे पहले पाकिस्तान ने 2 बार आगाज़ किया था, इस बार दूसरा हमारा टेस्ट होगा लॉर्ड्स में। लेकिन जब पहले पाकिस्तान ने लॉर्ड्स से आगाज़ किया था पिछले दोनों टूर्स में तो मैच जीते थे, लेकिन इस बार लॉर्ड्स में मैच नहीं है। तो अभी जहाँ भी है आगाज़ अच्छा लें, तो उसके बाद फिर उम्मीद यही है कि आगे भी अच्छा जाएंगे। अब देखना यही है कि जो फिटनेस मसाइल वाले प्लेयर हैं वो कितने फ़िट होते हैं, और हमारे बैट्समैन किस तरह से कंडीशन से हम आहंग होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। वैसे तो बज़ाहिर लग रहा है कि टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की दौड़ से हम बाहर हो चुके हैं, लेकिन कल परसों जो एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था आईसीसी की वेबसाइट पे, उसमें थोड़ा सा एक इम्कान था, चलो फाइनल ना भी खेले लेकिन बाकी जितने मैच रह गए उनमें इतना अच्छा परफॉर्म करें कि हम कहें कि यार चलो काश शुरू में भी अच्छा खेलते तो फिर शायद फाइनल खेल जाते। सही। अस्कर सलीमी साहब, आप क्या कहते हैं? अब शान मसूद और बाबर आजम की फ़िटनेस और फॉर्म पर बड़ी नज़रें हैं, और इस पर कहा जा सकता है कि जो पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है उसका भी इस प्रैक्टिस मैच से काफ़ी क्लियर सिग्नल भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच है ना, बेसिकली इससे पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा। कौन सा खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट है, कौन सा खिलाड़ी इंग्लिश कंडीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने की अहलियत रखता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कल जो प्रैक्टिस मैच होना है वो कैंट काउंटी में है, और यहाँ पे कैंट काउंटी की टीम शिरकत नहीं कर रही। वहाँ के जो काउंटी के टॉप प्रोफेशनल प्लेयर हैं उनमें से वो एक प्लेइंग 11 बनाएंगे, उसके खिलाफ पाकिस्तान टीम खेलेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े मुकाबले से पहले, इस टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले से पहले एक बहुत अच्छा पाकिस्तान को एक प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है, और इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का भी पता चलेगा, कॉम्बिनेशन का भी पता चलेगा, और ये देखा जाएगा कि हमें कौन से अपना बॉलर कौन से लेने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि अपना उनकी स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, क्या खामियां हो सकती हैं, क्या खूबियां हो सकती हैं, ये। लेकिन एक और पहलू है जिस पर गौर किया जाना चाहिए, वो ये है कि जो इंग्लिश क्रिकेटर होते हैं उनकी नफ्सियात है कि जब वो जीत रहे होते हैं या बेहतर पोजीशन में होते हैं, फिर तो वो बेहतरीन मेज़बान होने का वो अपना दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे मेज़बान हैं। लेकिन जब उनको शिकस्त नज़र आ रही होती है वो तंग करते हैं, स्लेजिंग करते हैं। ये पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो मैचेस हैं उनमें मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं है जितनी पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान कंट्रोवर्सीज़ है। 1987 में मैं आपको लिए चलता हूँ, फैसलाबाद टेस्ट में माइक गैटिंग उस वक्त जो कैप्टन थे, उनका शकूर आना अंपायर उनके साथ फड्डा हुआ। उसके बाद जावेद मियांदाद के साथ भी हुआ था, और उसमें यह हुआ था एक दिन मैच भी बाकायदा तौर पर रोकना पड़ा था, और उसके बाद बाकायदा फिर माइक गैटिंग को माफ़ी भी
मांगना पड़ी थी। 1992 में अगर आप देखें उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर पर बॉल के साथ छेड़छाड़ी का एक इंग्लैंड ने इल्ज़ाम लगाया था। 2000 में आ जाए मोइन खान पर फील्डिंग को सुस्त यानी मैच को सुस्त करने का इल्ज़ाम लगा। 2005 में आप देखें कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ और उसकी शुएब अख्तर की लड़ाई हुई है। अलहदा बात है कि शुएब अख्तर ने अगली ही गेंद पर फ्लिंटॉफ को क्लीन बोल्ड कर दिया था। 2006 में इंजमामुल हक की कप्तानी में जो टेस्ट मैच था जीता हुआ मैच पर उसको फोरफीट कर दिया गया था। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था। मैं समझता हूं कि इधर भी हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर इंग्लिश क्रिकेटर हमें स्लेजिंग करते हैं तो हमें उस वक्त भी बड़े अपना सब्र का मुजाहरा करना होगा, अपनी गेम की तरफ तवज्जो देनी होगी और कोशिश करनी होगी कि अगर वो मुश्किल में है तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी जाएं, ना कि उन्होंने वो एक जो अपना वो हमारे लिए एक गड्ढा खोलते हैं उसमें हम जाके गिरे। तो मेरा ख्याल इस पहलू पर भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेटर को गौर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है अगर हम इस प्रैक्टिस मैच के रिजल्ट्स के हवाले से बात करें, मैनेजमेंट को इसके रिजल्ट पर भी फोकस तो करना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फोकस फिटनेस और प्लेयर्स की जो फॉर्म है उस पर होना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो हमारा पेस अटैक पे कितना डिपेंडेंसी हमारी होनी चाहिए? ये तो देखें, ये जो प्रैक्टिस मैच होता है ना, ज़ाहिर है काउंटीज़ के जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, यंग होते हैं, और माजी में भी जो भी टीम वहाँ पे गई अगर देखा जाए पहला प्रैक्टिस मैच तो ये ऑस्ट्रेलिया को भी एक मैच हारा चुके हैं, गालिबन इंडिया भी इनसे एक मैच हार गया था, और इसलिए बड़ा टफ़ टाइम होता है क्योंकि यंग होते हैं, उन्होंने भी अपने आप को मनवाना होता है कौमी टीम में आने के लिए। इसको ज़्यादा इजी नहीं, प्रैक्टिस तो है मेहमान टीम के लिए यकीनी तौर पर, और फिर ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा कप्तान क्या चाहता है या टीम मैनेजमेंट क्या चाहती है और किस किस्म की प्लेइंग 11 हम मैदान में उतारना चाहते हैं। ज़्यादातर वही टीम होती है जो पहला टेस्ट खेलेगी, लेकिन सवाल फिर यहाँ पे वो है कि क्या शान मसूद अगर फिट नहीं होते, जिन पे हम बहुत ज़्यादा तकिया कर रहे थे जब टीम का इंतखाब हुआ था दौरा वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के लिए, तो हर कोई ये कहता था शान मसूद का इसलिए भी होना ज़रूरी है कि वो काउंटी क्रिकेट का वसी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उसी शान मसूद ने क्योंकि सेंचुरी बनाई वेस्ट इंडीज़ में और फिर उनकी उंगली जो है ज़ख्मी हो गई, वो किस हद तक फिट हैं, क्या अगर वो 4 रोज़ा मैच नहीं खेल पाते तो फिर टीम मैनेजमेंट ये रिस्क लेगी कि ना खेलने के बावजूद उनको मज़ीद एक हफ़्ते के बाद जो 19 से शुरू हो रहा है उस टीम में शामिल किया जाए। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि होना ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ये 4 रोज़ा मैच भी नहीं खेल पाते तो फिर वही टीम खेले जो उनके बगैर वहाँ पे दूसरा टेस्ट में, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक ने या वेस्ट इंडीज़ में जो दूसरा टेस्ट खेला था, अवैज़ ज़फ़र को भी चांस मिल जाए। सऊद शकील अगर फिट होते हैं 100%, क्योंकि अभी तक इतलात थी कि 100% फिट नहीं हुए, तो कल वो भी अंदाज़ा हो जाएगा क्या सऊद शकील को मौका देते हैं या नहीं देते। दूसरा जो मियां असगर सलीमी साहब जिक्र कर रहे थे स्लेजिंग का, दोनों टीमों की राइवलरी का, कि ज़ाहिर तो बड़े अच्छे तल्कात होते हैं, लेकिन जब भी कोई टूर किया पाकिस्तान ने वहाँ पे तो बड़े कांटे के मैच हुए और ग्राउंड से बाहर भी बहुत कुछ हुआ। तो इसी तरीके से मैं उन साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ की बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बाबर आजम को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम मैनेजमेंट बाबर को मीडिया के सामने ना आने दे। तो ऐसी एक अमली यकीनी तौर पर टीम मैनेजमेंट भी बनाई होगी। सरफराज खुद खेल चुके हैं, इसी मुल्क में पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी भी जीता है और वर्ल्ड कप 99 का यूनुस खान की सरबराही में भी जीता है। जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ का तल्लक है तो पाकिस्तान बहुत पहले जो है वो आज से कोई 30 साल पहले टेस्ट सीरीज़ जीता था 2-0 से। इसके अलावा पाकिस्तान ने ड्रा खेली हैं, या 92 में पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड कप के बाद बहुत अच्छा खेली थी।